तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आई एम सॉरी मैं ये पार्ट लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आपने न्यूज़ सुनी होगी कि 13 सितंबर को यू मिंगलोंग जो कि चाइनीज़ एक्टर था उनकी डेथ हो गई। और बेसिकली कहते हैं कि ये मतलब कि डेथ थी, मतलब कि मर्डर था, बट अभी तक इसका कोई भी मतलब प्रूफ नहीं है कि वो डेथ थी, सुसाइड थी या फिर कोई एक्सीडेंट था। तो मैं इसलिए मतलब कि हमें भी ज़ाहिर-सी बात है, चाइनीज़ ड्रामे देखते हैं और कोरियन ड्रामे देखते हैं, तो हमें भी थोड़ा मतलब कि दुःख लगा है। तो अब उन्हें मतलब कि ऊपर वाला रेस्ट एंड पीस दे। तो चलो अब मतलब कि बिना किसी देरी के हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्टिंग होती है, पार्टी में लोग बोल रहे होते हैं कि बार्बियंस का थैंक्स जिसकी वजह से हम ये पार्टी एंजॉय कर सके। और कोई कहता है कि चुप रहो, इससे इन सबसे ज्यादा किंग कुरकान और प्रिंसेस इनकी जोड़ी एक साथ अच्छी लगती है ना। तो कोई कहता है कि पता नहीं, पर मैंने उस प्रिंसेस और उस आदमी को पार्क में देखा। तो कोई उसकी बात पर कहता है, ओ भाई मैंने सुना है कि उनका एक हिडन बच्चा भी है। तो कोई कह रहा होता है कि अब मार्गरेट का क्या होगा। इन सब की ये बातें लेहा पार्टी में सुन रही होती है। देन लेहा सोचती है कुरकान यहाँ पर नहीं है, तभी उसे कोई पीछे से बुलाता है और वो पीछे देखती है, वहाँ काउंट होता है और लेहा सोचती है एक क्लोज इंसान जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, इसके बगैर कुछ भी हासिल करना मेरे लिए डिफिकल्ट होता है। और काउंट ग्रीटिंग कर रहा होता है। लेया जल्दी से आते हुए पूछती है क्या हुआ, और वो काउंट अचानक से कहता है, ओ माई मैं अभी मौत के मुंह से वापस आया हूँ। और लेहा शॉक हो जाती है। देन वो धीरे से कहता है, मैं कुरकान के किंग से मिला, उन्होंने पहले मुझे फोन किया, लगता है कि वो इसलिए में लोगों को अपनी साइड पर रखना चाहते हैं। एबिलिटीज हैं वो कोई ऑर्डनरी नहीं है। इसने कहा कि वो मेरे क्लोज होना चाहता है एक गिफ्ट देकर। लेहा कहती है कौन सा गिफ्ट, और काउंट कहता है पर्पल सिल्क। और लेहा ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि आगे वो बताती है कि जो पर्पल रंग है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, जिसकी वजह से वो एक लग्जूरियस बन चुका है और उसे डिफ़िकल्ट है प्रोड्यूस करना। और ये रॉयल फैमिली के पास भी बहुत ही कम मिकदार में मौजूद है। इसकी ये एक पावर और वेल्थ का सिंबल है और हर नोबल इसे अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पहनना चाहता है। और काउंट कह रहा होता है कि कलर बहुत ब्राइट और खूबसूरत था, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले देखा था उससे भी ज़्यादा। ऑफ कोर्स मैंने मना कर दिया क्योंकि वो रिश्वत देकर मेरा दिल जीतना चाहता था। और लेहा इसकी सारी बातें गौर से सुन रही होती है और सोचती है, रिश्वत के तौर पर एक ऐसी चीज़ ऑफ़र करना जो कि हीरे और सोने से भी ज़्यादा कीमती है। और कुरकान ज़्यादा वाक़ई में अमेज़िंग है। देन वो काउंट से कहती है कि मे बी कुरकान के पास पर्पल रंग डाई करने की टेक्नोलॉजी हो। इसने और किसी नोबल को कॉन्टैक्ट नहीं किया। लगता है कि वो हमें और ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। तभी जी इसकी नज़र एक तरफ जाती है जहाँ कुरकान अपनी तशरीफ़ ला चुके होते हैं। और भाई जब भी ये तशरीफ़ लाते हैं तो इनकी एंट्री हमेशा ही कमाल की रहती है। और ईशा को देखो भई वो कितना हैंडसम लग रहा है, और ईशा ने भी वही पर्पल रंग की सिल्क पहनी होती है। और लेहा देखते हुए सोचती है, सिल्क के कपड़े मैं कुछ भी नहीं कह सकती कि सिल्क खूबसूरत है। वो देखने से ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और कुरकान के डाई करने की स्किल्स ईशिया से भी ज़्यादा एडवांस है। ईशा भी इसे देखता है और लेहा अपना फेस टर्न कर लेती है और बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। तभी ईशा इसके पास झुकते हुए कहता है, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर करने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो? तुम मुझे देखो। और यह हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मेरा ये मतलब नहीं था। और ईशा इसके हाथ पर ग्रीटिंग के तौर पर किस करता है और कहता है, मैं दुखी हूँ प्रिंसेस, मैंने सोचा आप मेरा वेलकम करोगी, लेकिन मैंने मिसअंडरस्टूड कर लिया आपको। और लेहा अपना हाथ वापस लेते हुए कहती है, यहाँ बहुत से लोग हमें देख रहे हैं। और ईशा कहता है, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? और लेहा कुछ नहीं कह पाती, बेचारी का दिल ही बहुत ज्यादा जोर से धड़क रहा होता है सिर्फ ईशा को देखकर। तभी मन में सोचती है कि सब सिर्फ हमें देख रहे हैं, वो भी कुरकान के साथ अच्छा बिहेव करना चाहते हैं। और लेहा वहाँ से जाते हुए कहती है, हमने ग्रीटिंग कर ली और मैं एक्सक्यूज़ चाहती हूँ। देन किंग और क्वीन और प्रिंस की एंट्री होती है और सब इन्हें ग्रीटिंग कर रहे होते हैं। देन किंग सबको थैंक्स करता है और अपनी स्पीच स्टार्ट कर देता है। और दूसरी साइड पर सीढ़ियों से ऊपर लेहा और ब्लेन खड़े होते हैं। ब्लेन बोलता है कि मैंने कहा था कि कुरकान से दूर रहना, तो मेरी स्मार्ट बहन तुम सुनती क्यों नहीं? तो या तुम बार्बियंस के साथ प्यार में पड़ चुकी हो और मुझे धोखा देना चाहती हो? और लेहा जवाब देती है, मैं इसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती। और ब्लेन कहता है, लेकिन वो बास्टर तुम्हारे सामने था, मैं कोई निगोशिएशन नहीं करना चाहता। और किंग अपनी स्पीच खत्म करने के बाद कह रहा होता है कि देन आई होप आप सब इस पार्टी को एंजॉय करोगे। और लेहा नीचे देख रही होती है और सोचती है, कुरकान एस्टिया में कदम रख चुके हैं, अगर रॉयल फैमिली को मार्ग्रेव और गुरकांस ने अबैंडन कर दिया तो कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। और ब्लेन को देखते हुए सोचती है,
ब्लेन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो मतलब कि बार्बी उसे यकीन है कि बार्बियन के साथ डील हो जाएगी, क्योंकि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन सब में जिससे सबसे ज़्यादा मतलब कि परेशानी है वो मैं हूँ। और इसके बाद मतलब कि ब्लेन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, "लेहा तुम्हारा पहला डांस मैं मुझसे बिलॉन्ग करना चाहिए।" और लेहा कहती है, "मेरा पहला डांस मेरे फियांसे के साथ है जो मेरी फैमिली ने मेरे लिए तलाश किया है।" लेकिन ब्लेन कहता है, "ज़िद मत करो।" और ब्लेन कहता है, "ये अमेज़िंग होता अगर तुम मार्गरेट को नोटिस ना करती। अगर हम आराम से नेगोशिएशन कर लेते हैं तो मार्गरेट यूज़लेस हो जाएगा।" लेहा वहाँ से जाते हुए कहती है, "अगर तुम सच में नेगोशिएशन करना चाहते हो तो बार्बियंस कहना बंद करो। हम नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होगा, तो मार्गरेट के खिलाफ ना ही जाओ तो बेहतर है।" और ब्लेन चुपचाप ये सब बात मतलब कि लिया के सुनता है और उसे जाते हुए देख रहा होता है। देन हमें स्टेयर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ से लिया आते हुए नीचे देखती है और सोचती है सब खुश है, लेकिन यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तभी कोई प्रिंसेस पुकारता है जो कि मार्गरेट होता है और वो कहता है, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी प्रिंसेस? लेहा कहती है, ये ड्रेस आप पर सूट कर रहा है, और मन में कहती है ये कीमती सिल्क है, लेकिन जब इसने पहना है ये चीप लग रहा है। और मार्गरेट कहता है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ आपसे मिलने पर, मैं आपके लिए भी एक ऐसा ड्रेस बनवाकर भिजवा दूंगा। लेहा सोचती है कि आज ये वीक नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि ईशा खान यहाँ है, और इसकी पिछली रात की बातें याद करती जब इसने कहा था कि ये स्लट कहाँ से ली, मैं तुम्हें सेक्सी तलाश कर दूंगा। कितना डिस्गस्टिंग है। मार्गरेट अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या आप मुझे एक अपने साथ डांस करने का ऑनर देंगी? और लेहा को इसका हाथ बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा होता है। और वो मतलब कि देन वो मुश्किल से खुद को सँभालती है और इसे अपना हाथ देने लगती है और सोचती है ऐसे इसके हाथ को देखते हुए बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फ़ील हो रहा है। ये सोच कर के मैं अपना फर्स्ट टाइम इसके साथ स्पेंड करना था, और बेचारी को बहुत ज़्यादा वाला डिस्गस्टिंग फ़ील हो रहा था कि वो कहती है मैं ये नहीं करना चाहती, और मार्गरेट के साथ जा रही होती है, लेकिन शायद ईशा ने इसके मन की बात सुन ली होती है। देन लेहा को कुछ समझ नहीं आता और वो सामने देखती है, सामने ईशा खान खड़ा होता है और वो कहता है एक सॉन्ग पर मेरे साथ प्रिंसेस डांस करना पसंद करेंगी? और लेहा सोचती है, क्या मार्गरेट के बाद मुझे क्राउन प्रिंस के साथ डांस नहीं करना था? मार्गरेट कहता है, किंग कुरकान प्रिंसेस मेरी फियांसे हैं, ऐसा लगता है आप नहीं जानते, एस्ट्रिया में पहला डांस फियांसे के साथ किया जाता है। आप तो सहरा से आए हैं, पुराने इंडिकेट है ये, तो आप इसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और लेहा का हाथ जोर से दबाता है, बेचारे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ईशा भी गुस्से से कहता है कि ये जगह एस्ट्रिया है। देन नॉर्मल होते हुए कहता है, तो क्या ये पार्टी कुरकान्स के वेलकम के लिए नहीं रखी गई थी? और आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं कुरकान का किंग हूँ, मैं इवन डांस नहीं कर सकता उस इंसान के साथ जिससे मैं चाहता हूँ। क्या इसलिए इस तरह से अपने गेस्ट का वेलकम करता है? ये पर हर तरफ साइलेंट हो जाती है। देन मैं सब कुरकान से गुस्से से इन्हें घूर रहे होते हैं। ईशा कहता है, आप क्या सोचती हैं प्रिंसेस? लेहा कुछ नहीं कहती। देन वो अपना हाथ ईशा के हाथ पर रखती है और ईशा इसे अपनी तरफ खींचता है और डांस करते हुए कहता है, तुम्हारे पास किसी को मुश्किल में डालने का टैलेंट है। क्या तुम प्रिंसेस की तरह एक्ट नहीं करोगी? और देन जब मतलब कि वो साथ में डांस भी कर रहे होते हैं और लेहा कहती है, तुम मुझे ट्रबल में क्यों डालना चाहते हो? ईशा कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? लेहा कहती है, मुझे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। क्या तुम अच्छे इंसान हो? तुमने डांस करना कहाँ से सीखा? देन ईशा कहता है, मैंने ये तब सीखा जब मैं छोटा था। क्या तुम क्यूरियस हो? लेहा सोचती है, ये जानवर एक इंसान की तरह अपने बचपन में ही डांस सीख सकता है, और कहती है, नहीं मैं क्यूरियस नहीं हूँ। तभी उसे ऊपर उठाते हुए कहता है, तुम झूठ बोलने में अच्छी हो। और लेहा कहती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ईशा इसे कहता है, क्यों? मुझे करना चाहिए। लेहा क्या तुम मरना चाहती हो? और लेहा कुछ नहीं कह पाती। देन वो बोलती है, मैं मरना चाहती हूँ। देन इनका डांस खत्म हो जाता है और लेहा कहती है, ये ऑनर था आपके साथ डांस करने का। ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरे फियांसे के पास वापस जाना चाहिए। आई होप आप बैंक्वेट एन्जॉय करेंगे, और वहाँ से चली जाती है। ईशा चुपचाप अपने हाथ को देख रहा होता है। लेहा सोचती है, इस बार अगर वो हेल्प कर रहा था तो मैं मना नहीं कर सकती थी, और वहाँ से भागते हुए सोच रही होती है, क्यों ये मेरे साथ क्यों हुआ? तभी वो बाहर बालकनी में आकर सांस लेती है। वहीं पर मार्गरेट भी बैठा होता है जो कि कहता है, तुम अपने फियांसे को इस तरह से ह्यूमिलेट कर कर खुश हो, ये भूल जाओ और ये ड्रिंक करो। लेहा वो ड्रिंक लेते हुए सोचती है, मैं ये नहीं लेना चाहती, लेकिन ये सब इस वाइन के साथ खत्म हो सकता है। देन वो इसे पी जाती है और अचानक सोचती है कि ये इसका टेस्ट क्यों ऐसा क्यों है?
और ये स्ट्रेंज फ़ील हो रहा था। देन कहती है मैं जाना चाहती हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है। मार्गरेट कहता है नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा और लेहा हैरानी से इसे देख रही होती है। तभी लेहा के हाथ से गिलास गिरकर टूट जाता है और लेहा कहती है आपको मतलब क्या है? तभी मार्गरेट इसका हाँ, फेस पकड़ते हुए कहता है तुम इनोसेंट होने का प्रिटेंड कर रही हो। मैं तुम प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना चाहता था लेकिन तुम एक डॉग की तरह बिहेव कर रही हो। देन वो इसके शर्ट में उँगली डालते हुए वो कहता है तुम इस बास्टर्ड बार्बियन के साथ प्यार में पड़ गई हो। क्या मैं तुम वर्जिन भी हो? मैं खुद इसे चेक करूँगा तब मैं श्योर होऊँगा। लेहा सोचती है मैं इसे वापस पुश करना चाहती हूँ लेकिन मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही। प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करे। देन एक जगह से वॉइस आती है और लेहा इसी बात का मौका उठाते हुए उसे धक्का देती है और उसके पाँव पर अपनी हील मारती है और वहाँ से भाग जाती है। वो पीछे से चिल्लाता रहता है लेकिन लेहा वहाँ से भागती रहती है। देन वो अपने गार्ड्स को भी इसके पीछे लगा देता है लेकिन अचानक लेहा को कुछ फ़ील होता है और वो डेज़ीनेस की वज़ह से गिरने वाली होती है। तभी एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। लेहा सोचती है मैं पकड़े नहीं जाना चाहती और वो हाथ ईशा का होता है जो कि इसे अपनी तरफ खींच लेता है। और ईशा भी यहाँ मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। क्योंकि उसके साइड पे आप देखें तो एक सिगरेट भी देख सकते हैं क्योंकि शायद वो वहाँ पे सिगरेट पी रहा था और लेहा को भागते हुए देखा तो वो बचा लिया। और उसके फेस पे साफ-साफ देखा जा सकता है कि वो किसी को खोने से कितना ज़्यादा डर रहा था। देन वो ईशा का नाम लेती है और रोना स्टार्ट कर देती है। और ईशा इसे सीने से लगाए खड़ा रहता है और लेहा रोती रहती है। पीछे से लेहा लेहा मार्गरेट चिल्ला रहा होता है। ईशा अपनी चादर लेहा को उड़ाते हुए कहता है मुझे बताओ क्या मुझे इस आदमी को मार देना चाहिए? लेहा अपना सर ना में हिलाती है। ईशा इसे चुपचाप घूरता है। देन वो इसे वहाँ इंतज़ार करने को कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी लेहा इसके कपड़े को पकड़ते हुए कहती है नहीं करो और ईशा गुस्से से कहता है इस सिचुएशन में भी तुम्हें रॉयल फैमिली की इज़्ज़त की पड़ी है। अब अच्छे काम बहुत हो गए प्रिंसेस। लेहा कहती है इस बार रॉयल फैमिली नहीं बल्कि इसलिए के मासूम लोग जो सैक्रिफाइस हो जाएँगे। मैं बस यहाँ से भागना चाहती हूँ प्लीज़। ईशा कुछ नहीं बोलता। देन वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है तुम ऐसा लगता है तुम मेरे सब्र की लिमिट टेस्ट कर रही हो। लेहा कहती है मैं और उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा होता है और ईशा कहता है तुमने क्या ले रखा है? और लेहा टूटे-फूटे अल्फाज में कहती है अल्कोहल मार्गरेट। मतलब वो ये कहना चाहती थी कि मार्गरेट ने उसे अल्कोहल पिलाई। इसकी बॉडी बहुत हॉट और स्ट्रेंज फील कर रही होती है। तभी ईशा इसे अपनी तरफ करते हुए इसे कहता है यहाँ और देन इसे किस करता है और वो मतलब उनकी थोड़ी लंबी चलती है। देन ईशा कहता है कुछ दिन पहले मार्गरेट तुम्हारी के साथ था। लगता है कि उसने वहाँ से लव पोशन बाय किया है। इस केस में लगता है इसने वही लव पोशन अल्कोहल में मिलाया होगा, एक चीप पोशन। कुछ ही लोग पावर रखते हैं लेकिन देन वहाँ लिया को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है वेल और फिर उसे अपनी बाहों में उठाता है। वो कहता है हमें एंटीडोट की ज़रूरत है और भाई लव पोशन का क्या ही एंटीडोट होता है ये आपसे ज़्यादा मतलब कि कोई भी नहीं जानता। आप इतने मासूम तो है नहीं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ईशा लिया को बुलाता है और कहता है चूज़ करो मुझे क्या करना चाहिए। देन लिया बेचारी भी इस हालत में क्या ही चूज़ करती है। वो भी कहती है भाई जो करना है कर ले। ईशा कहता है मैं करूँगा। तभी वहाँ मार्गरेट की वॉइस आती है जो कि लिया को तलाश कर रहा होता है। ईशा की ऐसा लगता है जैसे उसके अंतरात्मा बोल रही है, साले अगर लिया ने रोका ना होता तो तुझे अंतिम संस्कार भी ना मिलता। तभी लिया की वॉइस निकलती है क्योंकि उससे के पार्ट नम फील हो रहता है और ईशा कहता है अगर तुम ये मार्गरेट के सामने नहीं करना चाहते तो मूव करना बंद करो। मुझे कोई केयर नहीं अगर मैं करूँ तो। लिया सोचती है अब मैं मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। तभी ईशा इसे एक जगह में पहुँचता है और वहाँ इसने बहुत मतलब कि जो कोट शेप का इसने पहना होता है वो नीचे बिछा देता है और कहता है तम्बाकू की स्मोक को छोड़ने का एक बेस्ट जगह। फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये गार्डन मतलब कि गार्डन होता है फूलों का और लेया सोचती है कितना खूबसूरत है। तभी ईशा कहता है अब और उसके ऊपर लीन होते हुए कहता है हमें अपनी जॉब करनी चाहिए और यहीं पे इस चैप्टर की एंड होता है क्योंकि मेरी एक रूममेट मेरे साथ है और मैं उसको सामने नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करने वाली। तो आप मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो चलो यहीं पे इस चैप्टर को एंड करते हैं और देन मैं मतलब कि कल नेक्स्ट चैप्टर ज़रूर डालूँगी। तो तब तक बाय बाय।